18वां चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? इसका ऑप्शंस देखते हैं। उसका नाम था ऑप्शन सी, प्रजामंडल आंदोलन। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन द्वारा भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1920 में दशक में प्रजामंडलों की स्थापना तेजी से हुई। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह ऑप्शन गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिए गए विकल्पों में से सही कथन जो है इस प्रकार है कि 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था और गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अगला प्रश्न है तीसरा कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 1948 ईस्वी में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। चौथा प्रश्न है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिरिल रेडक्लिफ ने। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया था। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत में भेजा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। छठा प्रश्न है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। सातवां प्रश्न है कि नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल से। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले। इसके बाद जेल में बंद क्रांतिकारियों ने दिवाली का त्योहार मनाया था। अगला प्रश्न है 8वां कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सीमा के बाहर नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी के दौरान 21 मई 1943 को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके साथ गिरफ्तार देशभक्तों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैजनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह थे। उन सभी को गिरफ्तार कर हनुमान नगर पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण एवं अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आजाद दस्ता के अन्य सदस्यों ने सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उन देशभक्तों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था? भारत के विभाजन को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माउंटबेटन योजना।
ऑप्शन डी हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। यह भारत को 2 राज्यों में भारत पाक विभाजित कर स्वतंत्र करने की योजना थी। 10वां है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमजे मैकडोनाल्ड। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1940 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके द्वारा निम्न प्रस्ताव किया गया था। 1 में अंतरिम सरकार, 2 में भारत को स्वतंत्र देने एवं नए संविधान निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। 11वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना था। 12वां प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेजा। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख वाला चेक कहा था। इसमें जवाहरलाल नेहरू जोर दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। 13वां है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 14वां है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। इसका उत्तर डी हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही बिनोबी भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे थे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। यानी कि पहला कौन था। पहला था विनोबा भावे, दूसरा था जवाहरलाल नेहरू और तीसरा था ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उषा मेहता। बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की। इसका नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। 16वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। 17वां प्रश्न है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया था। जिसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया था। उस दिन पटना शहर की स्थिति काफी उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिला न्यायाधीश डब्ल्यू.जी. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए तथा अनेक घायल हुए थे। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि उस साइड में है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने लिखे। यह शब्द लिखे थे ऑप्शन बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उपर्युक्त शब्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा क्रिप्स मिशन के संबंध में कहे गए थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्तावों और कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था।
19वां की किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। शाही नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान SMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। चूंकि सेना की ब्रिटिश शासन का आधार थी और उसी ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को गहरा आघात लगा था। 20वां प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। किसका जिक्र कर रहे थे? ऑप्शन ए हो जाएगा कांग्रेस नेतृत्व का। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया था तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया था। वर्ष 1987 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। वर्ष 1988 में उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है अब 21वां कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगतपति कुमार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। 1932 में उच्च शिक्षा के लिए पटना गए। कॉलेजिएट स्कूल से 1938 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर बीएन कॉलेज में दाखिला लिया। जगतपति कुमार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। 22वां की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों के कारण 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों, जिसमें लियाकत अली एवं गजनफर अली आदि सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति का पद, सरदार पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, अरुणा आसफ अली को रेलवे, राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। 23वां है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। अंतरिम सरकार में बने मंत्री एवं विभाग निम्नवत है, सबको देख लेते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिला था गृह, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्री, अरुणा आसफ अली को रेलवे, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। 24वां की कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर इस साइड में ढूंढते हैं व्याख्या में कि प्रश्नगत में क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। अन्य घटनाओं का कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जून 1943 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न 25वां, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए और उन्हें क्लीमेंट एटली द्वारा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया था। 26वां की किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। यह हम लोग पढ़ चुके हैं व्याख्या इसकी। 27वां 1941 में व्यक्तिगत सविनय वैज्ञानिक नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने
को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रह बिनोई भावे। 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः प्रारंभ किया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है 28 नंबर का कि 8 अगस्त 1942 इतिहास में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया था। 29 माह की पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। 30वां है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था, करो मरो का नारा दिया था। 31वां है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के कारण। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण इसी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। 32वां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। वर्ष ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में विधायक पकड़ बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था ऑप्शन सी पटना। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया, पटरियों को उखाड़ फेंका गया। पटना के अलावा यह गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया था। 16 अगस्त तक समस्त बिहार की गंगा घाटी में हिंसा फैल गई। इस आंदोलन में बिहार समेत पूरे देश के नेताओं जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब अगला प्रश्न है 34वां कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है 35वां कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी चर्चा कर चुके हैं। 36वां कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 37वां कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के हेग अधिवेशन में भाग ले चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम भारतीयों के लिए रास्ता साफ है। यह रास्ता है फांसीवाद का पूर्ण विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध। अब अगला प्रश्न है 38वां महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ऑप्शन डी अहिंसा का उल्लंघन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1940 से जून 1946 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। नवंबर 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया। फलतः जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, जिन्होंने दिसंबर 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है
40वां कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु जेल से भागकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस को लोगों द्वारा नेताजी को उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी को महात्मा नाम सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया और राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अचानक फकरी गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। लोगों द्वारा बापू शब्द गांधी जी को दिया गया। लोकमान्य लोकप्रिय नाम बाल गंगाधर तिलक का है। 41वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विलियम चर्चिल 1940 से 45 थे। दातव्य है कि लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। चैम्बरलेन 1947 से 1940 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मैकडोनाल्ड 22 जनवरी 1924 से 4 नवंबर 1924 तक 1929 से 1935 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। 42वां की भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। 43वां है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांकीपुर। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। अगला प्रश्न है 44वां कैबिनेट मिशन भारत में आया था? ऑप्शन ई हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। 45वां कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 के कार्यकाल में ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 46वां की ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। 47वां की भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली को। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई की ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। वे 1942 से 46 तक देश भर में सक्रिय रहकर भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई थी। 48वां की 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बंबई में। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिक द्वारा किया गया था। 25 फरवरी 1940 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया था। 49वां है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट्स। मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार ने कहा कि यदि वह, व्याख्या आगे देखते हैं, इस ऐड होगा कि यदि वह केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतरिम सरकार गठित करने की मांग को खारिज करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार थी। पहला था डोमिनियन स्टेट्स, दूसरा था युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्माती संस्था का गठन, और तीसरा था एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। 50वां के वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, जबकि अन्य मंत्रालय के मंत्रियों के विवरण इस प्रकार है। सरदार पटेल को दिया गया था गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था रक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली को रेल मंत्री। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री दिया गया था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 जुलाई 1947 ईस्वी को।
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 15 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया था। 52वां प्रश्न कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आगा खां पैलेस में। अगस्त 1942 बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पुनः स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया था। 53वां की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम थे विनोबा भावे थे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या बता दिए हैं। 54वां की भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4 यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत में, जो कि संयुक्त प्रांत का नाम अभी क्या है? उत्तर प्रदेश है। 55वां की स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, ऑप्शन बी हो जाएगा लेबर पार्टी का। स्टेफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का सदस्य था तथा ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री था। इसके नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक था। 56वां कैबिनेट मिशन योजना कौन प्रस्तावित नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान का निर्माण, यह इसमें प्रस्तावित नहीं था। अगला प्रश्न है 57वां की भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जेबी कृपलानी। इसकी व्याख्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसकी व्याख्या को भी कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 54वां 23 नवंबर 1946 की अध्यक्षता में जेबी कृपलानी ने किया था। इन्हीं के अध्यक्ष काल में भारत आजाद हुआ था। 58वां प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लेबर पार्टी। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी और इसके नेता प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, जिससे आगे 15 अगस्त 1947 किया गया था। 59वां की वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आजाद उपनाम धारण किया था। उन्होंने अल नदवा, दिवकील, अल हिलाल तथा अल विलाल जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। 35 वर्ष की आयु में आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह पद ग्रहण करने वाले वे सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। 1940 में वे अध्यक्ष पद पर चुने गए तथा जून 1940 में इस पद तक बने रहे। अंततः उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में की थी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब आगे